अजमेर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने कॉलेजों में प्रवेश के लिए दूसरी बार अंतिम तिथि बढ़ा दी। अब प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी 25 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। निदेशालय ने इससे पूर्व 9 जुलाई को अंतिम तिथि होने पर प्रथम व 16 जुलाई को तिथि बढ़ाई थी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में 2760 सीटों के लिए अब तक 4596 आवेदन प्राप्त हुए हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय में 1100 सीटों पर 1546 ने आवेदन किया है। अंतिम तिथि बढ़ने के बाद फिर से आवेदन संख्या बढ़ेगी। इधर सीबीएसई ने अब तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया है। केंद्र सरकार की ओर से अनब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने के प्रस्ताव के विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के आह्वान पर शनिवार को देश भर के खाद्य पदार्थ संगठनों द्वारा कृषि उपज मंडियां, दाल मिल्स, चावल मिल्स व आटा मिल्स बंद रही। होलसेल व्यापारिक ने बताया कि केंद्र सरकार से खाद्य पदार्थों पर लगाए गए जीएसटी को 11 जुलाई तक वापस लेने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अजमेर के व्यापारियों ने भी चावल, आटा, दाल आदि सामग्री को जीएसटी से मुक्त करने की मांग की गई। शनिवार को कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी कृषि उपज मंडी सहित पड़ाव सहित अन्य बाजार, किराना बाजार बंद रहे। पूरा हिंदुस्तान बंद है, भारत बंद है। होलसेल के व्यापारी, दाल मिलें, आटा मिलें और जो होलसेल है दाल दलहन वाले हैं, पूरा भारत बंद है। इसका पूरा भारत बंद से विरोध है। उसमें क्या, गरीब आदमी को बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा 5% से, और गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हमारा तो निवेदन है प्रधानमंत्री से, इस पे पुनः विचार करके इसके छोटी छोटी चीज़ों पे, दूध, दही, किराने की दालें हैं, गुड़ है, शक्कर है, इस पे जो है ये वेट ख़त्म करें। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से अजमेर में 18वां विशाल रक्तदान शिविर शनिवार को आयोजित किया गया। शिविर का उद्घाटन मंडल रेल प्रबंधक नवीन कुमार परशुराम और यूनियन के जोनल महामंत्री मुकेश माथुर ने किया। शिविर में विभिन्न अस्पतालों की चिकित्सा टीमें रक्तदान करवा रही हैं। शिविर में 3000 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। शिविर में रक्तदान करने वालों की भीड़ लगी हुई है। इसमें महिला रेल कर्मचारी व पुरुष कर्मचारी सहित आमजन भी शामिल है। हम रेल कर्मचारियों के कल्याण के कार्यों के साथ इसलिए करते हैं कि देश में चाहे वो थैलीसीमिया के रोगी हों, प्रेग्नेंट महिला हों जिनमें खून की कमी हो, या एक्सीडेंट के कारण जिन लोगों को तुरंत ब्लड की आवश्यकता हो, हमारे लोगों के द्वारा दिया गया रक्त, हमारे ब्लड बैंक में कलेक्टेड रक्त उनके काम आ सके। और ये प्रयास हमारे सभी साथी, विशेष रूप से हमारे अजमेर डिवीज़न के लोग लगातार करते हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के निजाम गेट पर सार्वजनिक रूप से भड़काऊ भाषण व सरतन से जुदा करने का नारा देने के आरोप में गिरफ्तार खादिम गौहर चिश्ती से दरगाह थाना पुलिस गहनता से जांच करने में जुटी हुई है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि गौहर चिश्ती हैदराबाद निवासी एहसान उल्लाह से कई साल से संपर्क में है। पुलिस ने शुक्रवार देर शाम गौहर को हथियारबंद जवानों के घेरे में अदालत की जगह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अजमेर अजंता अग्रवाल के आवास पर पेश किया था, जहां दरगाह थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने आरोपी का अदालत से 10 दिन का रिमांड अनुसंधान के लिए मांगा था, लेकिन अदालत ने उसे 22 जुलाई तक का पुलिस रिमांड दिया। उन्होंने बताया कि आरोपी से उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के संबंध में पूछताछ की जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में सामने आया कि गौहर चिश्ती कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपियों से संपर्क में था। वह उनसे मिलने गया या उसके द्वारा पैसा दिया गया। उसके फाइनेंशियल अकाउंट और संपर्क सूत्रों के बारे में भी गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं गौहर चिश्ती की फरारी में मदद करने व उसे अपने घर में शरण देने के आरोपी हैदराबाद निवासी एहसान उल्लाह उर्फ मोहम्मद मुनव्वर पुत्र रहमत उल्लाह को पूछताछ के बाद जमानत पर छोड़ दिया, लेकिन उसे पूछताछ में सहयोग करने के लिए बुलाने पर उपस्थित होने के लिए पाबंद किया है। मुलजिम को शरण दी थी। शरण की जो विधि अनुसार धाराएं हैं उनके अनुसार उसको जमानत दी गई है। उससे अनुसंधान लेकिन जारी रहेगा। ये इस बारे में मैं नहीं कह सकता। मुनव्वर को पेश नहीं करना है, जमानती अपराध था, जमानत दी गई है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पुलिस लाइन राजकीय डिस्पेंसरी में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में अजमेर जिले में बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और रतौंधी सहित अन्य आंखों की बीमारियों से बचाव के लिए विटामिन ए खुराक बच्चों को पिलाई गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर डॉक्टर के सोनी द्वारा राजकीय पुलिस लाइन डिस्पेंसरी में 9 माह से 5 वर्ष के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई गई। डॉक्टर सोनी ने बताया कि विटामिन ए बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व रतौंधी जैसे रोगों की रोकथाम में बहुत महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ए की कमी से बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, साथ ही उन्हें अंधेरे में कम दिखता है व रतौंधी जैसे घातक रोग भी हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से शिशु का विकास सही तरीके से नहीं होता, बच्चों के बाल व त्वचा कमजोर हो जाते हैं, साथ ही शरीर में होने वाली कई हार्मोन की कमी हो जाती है जिससे बच्चे का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। उन्होंने बताया कि विटामिन ए की खुराक सही समय पर पिलाए जाने पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में भी कमी आती है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि आज से सभी आंगनवाड़ी केंद्र व चिकित्सा संस्थानों पर विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी। यह खुराक 6 महीने के अंतराल पर पिलाई जाती है। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर एस जोधा, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर ने बताया कि विटामिन ए शरीर में अनेक अंगों को सामान्य रूप से बनाए रखने में मदद करता है, जैसे कि त्वचा, बाल, नाखून, दांत, मसूड़े और हड्डी। बताया विटामिन ए की कमी से आंखों में आंसू की कमी होने से आंखें सूख जाती है, वह इनमें घाव भी हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से अंधेरे में बच्चों को कम दिखता है, वह रतौंधी होती है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एस जोधा व पुलिस लाइन राजकीय डिस्पेंसरी की चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ज्योत्सना रंगा ने भी बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई। एक विशेष अभियान विटामिन ए का चल रहा है, जिसके अंदर 9 महीने से जो हमारे 5 साल तक के बच्चे हैं इनको विटामिन ए की खुराक एज़ पर रूल्स मतलब एज़ पर डोज पिलाई जा रही है। मकसद यही है कि बच्चों के अंदर विटामिन ए की कमी ना हो, क्योंकि विटामिन ए की कई कमी से इश्यूज होते हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक सावधानी है, जिस बच्चे ने आज ले ली उसको 6 महीने के गैप से पहले दोबारा दूसरी डोज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमने पहले ही आशाओं को और एएनएम्स को पाबंद कर दिया है कि वो एक लिस्ट बना करके और इसको जो हमारा जो अंतराल है उसके निश्चित अंतराल के साथ ही विटामिन ए की गोली दिया जाए। आँखों की समस्या बच्चों के लिए बहुत बच्चों के पेरेंट्स के लिए बहुत ही वो है, और अब जैसे जैसे स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है बच्चों का, स्क्रीन पे बच्चों का टाइम बढ़ रहा है, तो आँखों पे वैसे भी स्ट्रेन पड़ रहा है। तो बचपन से जो हमें जैसे सिखाया जाता है कि जो विटामिन ए रिच खाना है, जैसे गाजर है, पालक है, ये सब चीज़ें जिनमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, ये जब हम खाने को बच्चों को कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं कोई कमी अगर रह जाती है तो हम उसे इससे पूरी कर सकते हैं। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।